हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2022 में हरियाणा में स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई थी। तो उन जब वो एडवर्टीजमेंट आई थी तो उसमें जर्नल की पोस्ट नहीं थी, जो जर्नल कैटेगरी है उसकी पोस्ट नहीं थी। बट ईएसएम स्लैश जर्नल लिखा होने के कारण तो कैंडिडेट ने समझा कि ईएसएम के साथ साथ इसमें जर्नल को भी कंसीडर किया जाएगा, और जितने भी जर्नल कैंडिडेट थे सब ने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया था उस पोस्ट के लिए। तो ये जो याचिका दायर की गई है तो इसी को लेकर की गई है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में तो याचिका दायर की गई है। तो इसमें जिन्होंने याचिका दायर की है उनकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो नहीं कर रहे। तो जिनके खिलाफ़ की गई है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और उसके साथ में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद जो कि स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो उनके खिलाफ़ की गई है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया। जैसे कि आप देख रहे हो, ये याचिका दायर की गई है आर्टिकल 226/227 के अंडर, और इसमें बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं 19 से 21 अप्रैल के बीच में, तो उसमें जो कैंडिडेट है उससे लोअर मेरिट वालों को बुला लिया गया, बट कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे नंबर मतलब स्कोर भी मेंशन किया कि कैंडिडेट का 1st to 8 में इतना स्कोर है और 9 to 12 में इतना है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि कैंडिडेट ने जो फॉर्म अप्लाई किया था तो वो जर्नल कैटेगरी में किया था, और एडवर्टीजमेंट नंबर बताया हुआ है यहाँ पे। तो साथ में इन्होंने बोला कि कैंडिडेट को भी इश्यू किया जाए अपॉइंटमेंट लेटर और उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाए। आगे आप देख रहे हो कि इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन है और हरियाणा में रहता है, और जो ये केस है वो आर्टिकल 226/227 के अंडर दायर किया गया है। और साथ में इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर बताई है, और साथ में पोस्ट का भी जिक्र किया कि 1st to 8 कितनी पोस्ट थी और 9 to 12 कितनी थी। और जो ये एडवर्टीजमेंट आया था ये 1/7/2022 को आया था। और साथ में इन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पे कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन को लेके मैटर नहीं है, जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। बट और साथ में इन्होंने परसेंटेज और जैसे क्लास वाइज परसेंटेज मेंशन की गई है। और आगे इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया गया था वो 9 to 12 और 1 to 8 जर्नल कैटेगरी में किया गया था, और कैंडिडेट को वो कोर्ट को एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी दी गई है, दोनों फॉर्म की, जो 9 to 12 और 1st to 8 था उसकी। तो वो सब वेरीफाई करने के बाद उस कैंडिडेट का हॉल टिकट भी आ गया था, और हॉल टिकट के बाद कैंडिडेट ने रिटन एग्ज़ाम भी दिया जो कि कॉमन हुआ था। जैसा कि आप सभी ने अगर दिया भी होगा तो आपको पता होगा कि जो 1st to 8 और 9 to 12 का था दोनों का कॉमन पेपर हुआ था, जो रिटन टेस्ट हुआ था। उसके बाद फिर कैंडिडेट के पास वर्बल कम्युनिकेशन इंटरव्यू के लिए मेल आया, और मेल के बाद कैंडिडेट ने अपना इंटरव्यू भी दिया। और फिर उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आई थी तो उसमें भी कैंडिडेट का नाम था। फाइनल लिस्ट में स्कोर भी था, जैसे कि यहाँ पे स्कोर मेंशन किया गया कि ये स्कोर आया जो 1st to 8 में था और 9 to 12 में था, तो कैंडिडेट का ये स्कोर रहा। ये सब होने के बाद तो जैसा कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया गया तो तब कैंडिडेट का नाम नहीं आया, कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। तो इसमें यही चीज़ मेंशन की गई है कि कैंडिडेट का पेपर इंटरव्यू सब लेने के बाद उसको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए नहीं बुलाया गया। तो ये सब होने के बाद तो होपलेस, मतलब जो कैंडिडेट है वो होपलेस हो गया, क्योंकि उसको बहुत उम्मीद थी कि उसका भी नाम आएगा। तो ये सब इनके बाद उसको होपलेस फील हुआ, तो उसने फिर याचिका दायर करने का सोचा। और इसमें बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट ये याचिका दायर की गई है, क्योंकि ये कैंडिडेट का मतलब फंडामेंटल राइट्स बताया गया कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू पेपर दे रहा है और उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका फंडामेंटल राइट्स है। और इसमें जो मेन बात है स्लैश की, वो स्लैश की बात भी की गई है। जैसे कि आप 10th पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया कि जो स्लैश का मीनिंग बनता वो यही बनता है कि एंड और। तो ये इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि जो स्लैश का मीनिंग है वो एंड और बन रहा, और इन्होंने उसका मतलब एक्सप्लेन किया हुआ उसको। और इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया जाए और उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। और साथ में इन्होंने ये चीज़ देखो लास्ट में ये बोला कि जो कैंडिडेट है वो ये चीज़ लेके डिपार्टमेंट में भी गया था, बट डिपार्टमेंट वालों ने उसकी बात नहीं सुनी, और ना ही उसकी जो एप्लीकेशन थी वो ली, और ना ही उसको कोई जो डायरी नंबर था वो दिया। तो ये सब चीज़ें भी मेंशन की गई है। और इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए और साथ में उनको सिलेक्शन प्रोसेस में काउंट किया जाए। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन किया। आगे इन्होंने कुछ जो भी लीगल पॉइंट है वो मेंशन किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ही इसमें मेंशन की गई है। ये याचिका दायर की गई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें फिर दोबारा से कि जो जो चीज़ें हुई हैं, प्रोसेस हुआ है, तो उन सब के बारे में बताया गया। और ये तो
जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन था कि जो जर्नल वाले हैं उनको एलिजिबल करेंगे या नहीं। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये याचिका दायर की जा चुकी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो अब देखते हैं, कल आपके साथ इसका जो रिजल्ट है वो शेयर किया जाएगा। और आप ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और साथ में वीडियो को साथियों ज़रूर लाइक किया कीजिए। आपके बहुत कम लाइक आते हैं वीडियो पे और आप शेयर भी बहुत कम करते हो वीडियो को, तो लाइक और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू।